क्लास 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 के जो पहले उदाहरण 8 है उसी को हल करेंगे। यहाँ पे उदाहरण 8 में कह रहा है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी उदाहरण 8 में हमें यह कह रहा है कि प्रश्नावली 3.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब यदि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो ये रहा वो प्रश्न। यहाँ जो ये प्रश्न है इसी को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये प्रश्न है आगे है, क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। देखिए ऊपर जो स्थिति है इसे बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न था वहां हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा था। यहां इसका कोई आवश्यकता नहीं है। यहां हमें जो स्थिति है इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए सबसे पहले स्थिति को पढ़ के जो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, आफताब के आयु को x मान लेंगे और उनका आफताब का जो पुत्री है उसके आयु को y मान लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे, तो यहां हम सिंपल सा आफताब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिए और पुत्री की वर्तमान आयु को y वर्ष मान लिए। अब देखिए पहला जो समीकरण है वो आपको यहां से यहां तक समझने पर आपको बन जाएगा। तो यहां क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी मैं मतलब आफताब, तुमसे मतलब पुत्री को कह रहा है कि मैं तुमसे कितना 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व आफताब और पुत्री, मैं मतलब आफताब, तुम मतलब पुत्री का क्या आयु था 7 वर्ष पूर्व, उसको निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु और पुत्री की आयु क्या होगा उसको देखिए। आफताब का वर्तमान आयु कितना है, x है, तो x में 7 को घटा देंगे, यानी 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो हम वर्तमान आयु x में 7 को घटा देंगे। पूर्व की आयु निकालने के लिए हम घटाते हैं, 7 वर्ष पूर्व है तो 7 घटाना है। अब पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु y है और 7 वर्ष पूर्व निकालने के लिए बोलता है तो हम इसमें 7 को घटा देंगे। अब यहां सिंपल सा लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है उसको समझिए कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं मतलब आफताब, आफताब बोल रहा है तो आफताब का आयु किससे 7 गुना है, तुमसे मतलब पुत्री की आयु से 7 गुना है। तो सिंपल सा मैं तुमसे, मैं मतलब आफताब, आफताब का आयु को पहले लिख देंगे, बराबर करेंगे मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु, पुत्री की आयु को 7 से गुना कर लेंगे। आइए इसको हल करके पहला समीकरण को बना लेते हैं। गुना 7 माइनस है 7 7 49। अब सिंपल सा करेंगे, -7 को इधर करेंगे, 7y को इधर कर देंगे, तो x 7y इधर आएगा तो इसके आगे में कुछ भी नहीं, तो कितना है प्लस है, इधर आएगा तो -7y बराबर करेंगे, इधर बचा -49, 7 इधर जाएगा तो +7, यानी माइनस प्लस में बदल जाएगा। सिंपल सा इसको आगे बढ़ाएंगे, x - 7y, देखिए 7 से 49 घटेगा तो कितना -42 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या बनेगा उसको यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ से यदि यहां तक पढ़ेंगे तो समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बोला कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी आयु को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले 3 वर्ष बाद मैं मतलब आफताब, तुमसे मतलब पुत्री की आयु क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो यहां पे लिख लेंगे, तो 3 वर्ष बाद
आफताब की आयु और पुत्र की आयु क्या होगा उसको समझिए। आफताब की वर्तमान आयु को हमने क्या माना है, x, और पुत्री को y माना है। तो यहाँ सिंपल सा है कि आफताब का वर्तमान आयु x है और 3 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे तो 3 को यहाँ पे जोड़ देंगे। यानी जब भी बाद का आयु निकालने के लिए बोलेगा तो वर्तमान आयु में हम जोड़ेंगे, तो 3 वर्ष बाद है तो 3 जोड़ेंगे। उसी तरह पुत्री का वर्तमान आयु को हमने y माना था, 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3 को प्लस कर देंगे इसमें। अब यहाँ पे लिख लेंगे पुनः, पुनः मतलब दोबारा हम जो रैखिक समीकरण को बनाएंगे वो क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी गुनी? 3 गुनी, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। मैं तुमसे, आफताब बोल रहा है पुत्री को, तो यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे मैं तुमसे 7 गुनी, मैं मतलब आफताब तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी मतलब पुत्री की आयु को 3 से गुना कर देंगे, तो पुत्री का आयु y + 3, इसको गुना कर दिए 3 करेंगे, दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। x + 3 बराबर करेंगे 3 गुना y, 3y बीच में प्लस है, 3 तिया 9। अब यहाँ सिंपल सा करेंगे x, 3 को बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे तो इस पर नहीं लिखा जाएगा, 3y को इधर लेके चले जाते हैं तो इधर आएगा तो 3y - 3y हो जाएगा, बराबर इधर बचा 9 और 3 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -3, इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा। यहाँ सिंपल सा हो जाएगा x - 3y बराबर 9 से 3 घटा तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब ये जो 2 समीकरण हमें प्राप्त हुआ, इन समीकरण 1 और समीकरण 2 जो प्राप्त हुआ, इसे हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम लोग x के मान को निकाल लेंगे और इसे समीकरण 1 में रख लेंगे। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से निकालना है तो सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 2 से, और दूसरा जो समीकरण है उसको लिख लिए यहाँ पे, बराबर कितना 6, इससे निकाल लेंगे x के मान को। तो x इधर रहेगा, इधर 6 है और 3y को बराबर के इधर करेंगे तो हो जाएगा +3y। इसको x का जो भी मान निकलेगा ना, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। अब ये x के मान को हम लोग समीकरण 2 से निकाले हैं, तो इस x के मान को हम समीकरण 2 में नहीं रख सकते हैं, समीकरण 1 में हमें रखना होगा। तो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो आइए यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे कि x का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। और नीचे सबसे पहले तो समीकरण 1 को उतार लेंगे, तो ये रहा समीकरण 1, इसको उतार लेंगे। एक है x - 7y बराबर -42, या करेंगे यहाँ x के जगह में x का जो मान है 6 + 3y उसको रख लेंगे। तो यहाँ पे रख, इसके जगह में x ना लिख करके इसका मान 6 + 3y लिखेंगे, उसके बाद है -7y बराबर में है -42। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 6 है, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ -7 है, तो घटेगा तो हो जाएगा -4y बराबर में -42। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे है -4y बराबर करेंगे -42 और 6 को बराबर के इधर करेंगे तो हो जाएगा -6, क्योंकि इसके आगे में कुछ भी नहीं तो कितना है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आइए इसको आगे बढ़ा देते हैं। -4y -42 -6 माइनस में जुट के हो जाएगा 48। अब सिंपल सा है, y बराबर -48 4 गुना के रूप में इधर आकर के भाग लग जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 × 4 12 चौक 48, यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख लेंगे, तो उसी बात को लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण 3 क्या है उसको पहले उतार लेते हैं। ये समीकरण 3 है जिससे हमें x का मान निकलेगा। तो समीकरण 3 को यहाँ सिंपल सा लिख देंगे। समीकरण 3 है x बराबर 6 + 3y बराबर करेंगे, यहाँ 6 है प्लस में 3 है, गुना करेंगे, y का मान कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब आइए इसको गुना कर लेते हैं। 6
बारतिया, 12 को 3 से बारतिया 36, यदि इसको जोड़ा जाए तो देखिए 6 + 36 हो जाएगा 42। अतः x का मान हमें 42 प्राप्त हुआ है और y का मान 12 प्राप्त हुआ है। तो हमने x किसको माना था, y किसको माना था, उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। अतः आफ़ताब का वर्तमान आयु को हमने x माना था और x का मान कितना मिला 42, तो लिख लेंगे 42 वर्ष में है तो वर्ष लगा लेंगे। उसी प्रकार पुत्री की वर्तमान आयु को शुरू में हमने क्या माना था, वर्तमान आयु को हमने माना था y और y का मान हमें प्राप्त हुआ है 12, तो y बराबर कर लेंगे 12 वर्ष। इसका है यही 2 चीज़ हो जाएगा आंसर। एक बार पूरा प्रश्न को यदि आप देख लीजिए, यदि उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं पूरे प्रश्न को। तो इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।